नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के बरेली जिले की है, जहां पर सोमवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल यहां पर एक दामाद ने अपनी सास और अपने साले को बेदर्दी से सबके सामने, सबकी आंखों के सामने चाकू से घोंप कर कई बार कर मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड के बाद जो पत्नी अपनी मां और अपने भाई को बचाने के लिए आगे आई, तो दामाद ने पत्नी पर भी चाकू से कई वार किए, जिससे वो भी बुरी तरीके से घायल हो गई। और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो हत्यारा दामाद था वो मौके से फरार हो गया था। वहीं इस मामले में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद सास और साले को तो मृत घोषित कर दिया। वहीं पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे पर सवाल उठने लगे कि दामाद के खिलाफ पत्नी ने पहले ही पुलिस में शिकायत दी थी और इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दामाद की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने दिन दहाड़े सास और साले को चाकू से घोंप कर कई बार कर मौत की घाट उतार दिया। लिहाजा अब पुलिस की 5 टीमें हत्यारे दामाद की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए महज 17 घंटे के अंदर सास और साले के हत्यारे दामाद को मुठभेड़ में पीतल उसके अंदर भर दिया और उसको मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से हत्यारे दामाद की भी मौत हो गई। वहीं जहां मृतक के परिजन वो पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं, लेकिन एक सवाल वो अभी भी इस बात के लिए उठा रहे हैं कि अगर पुलिस ने जब पत्नी ने पुलिस से पहले शिकायत की थी कि हमारा पति वो इस कदर हमें परेशान कर रहा है कि जीना मुश्किल कर दिया है, अगर पुलिस उस वक्त कार्रवाई कर देती तो शायद आज ये नौबत ना आती। वहीं परिजनों कहना है जो भी हुआ सही किया। पुलिस को ऐसे हत्यारे के साथ इसी तरह का सुलूक करना चाहिए। क्या है पूरा मामला, किस तरह से दामाद ने अपने सास और अपने साले की हत्या की, पत्नी को क्यों चाकू मारा, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ और दिन दहाड़े सबके सामने आखिर हत्या करने की वजह क्या आन पड़ी। इसके अलावा पुलिस ने किस तरह से ढूंढा, किस तरह से इनकाउंटर में दामाद अफसर खां जिसका नाम है, उसको पुलिस ने मौत के घाट उतारा। ये सब हम आपको अपनी इस खबर में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। साथ में पत्नी ने अस्पताल में अपने पति के खिलाफ क्या बोला, पत्नी के घर वालों को, जो घायल पत्नी है, जो मृतक की मां के जो बच्चे हैं, उन्होंने भाई बहन ने क्या कहा जिसका भाई गया है, वो तमाम तरह की बातें पूरी खबर हम आपको अपनी इस खबर में दिखाएंगे ताकि आपको पूरी घटना की जानकारी मिल सके। चलिए सबसे पहले हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताएं, उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तभी हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला वो है क्या। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना यूपी के बरेली जिले की है। बरेली जिले के एम्बुलेंस चालक अफसर खां था। ये रहपुरा का रहने वाला, बरेली जिले के रहपुरा का ये रहने वाला था। इज्जत नगर थाना क्षेत्र लगता है। तो बरेली जिले के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रहपुरा का रहने वाला एम्बुलेंस चालक अफसर खां इसने सोमवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले अफसर खां का हम पूरा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। 9 साल पहले अफसर खां की 2017 में अपनी चचेरी बहन साइमा से, जिसकी उम्र अब मौजूदा स्थिति में 30 साल है, इससे बताते हैं कि कुछ लोग कहना है लव मैरिज करना है, कुछ लोगों ने कहा कि चचेरी बहन थी, एक दूसरे को जानते थे और अफसर उसे पसंद करता था, लिहाजा इनकी 2017 में शादी हो गई थी। 9 साल हो चुके थे। इनके 2 बच्चे थे, एक था 8 साल का फैज और एक 5 साल की बिटिया ऐसा। ठीक, छोटा परिवार, सुखी परिवार कहें, लेकिन इनका परिवार की कहानी ये नहीं थी। छोटा परिवार जरूर था लेकिन सुखी परिवार नहीं था। उसकी वजह थी
अफसर खां। अफसर खां थोड़ा दबंग किस्म का, बदमाश किस्म का आदमी था, नशेबाजी भी करता था और इसके चलते जो है परिवार में जो पत्नी है सायमा, वो अब जो है अफसर खां से शादी करके पछता रही थी। उसकी वजह थी अफसर खां की कमाई कम होना और खर्चा बहुत ज़्यादा होना। गुंडागर्दी करना, मारपीट करना अफसर खां के लिए मामूली बात थी और नशा पत्ती तो उसके लिए बहुत साधारण बात थी। कमाई थी नहीं, इसी कमाई के चलते अक्सर पत्नी जो है सायमा खान जो है, जिसकी उम्र अभी 30 साल है, वो अपने पति अफसर से झगड़ा करती थी और उनके बीच में झगड़ा खूब होता था। झगड़ा बढ़ता तो अफसर खां जालिमों की तरह बताते हैं सायमा को बुरी तरीके से पीटता था। बच्चों के सामने तक ये अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटता था। पत्नी का यही कहना था कि जो कमाते हो वो अगर तुम सही तरीके से अपने घर लाओ तो बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सके, घर की जो दिक्कतें हैं उनको पूरा किया जा सके और हम सब आगे बढ़ें। लेकिन इसको जो कमाना है उसमें से आधे ज़्यादा इसको नसीब उड़ाना होता था। लिहाजा इसकी वजह से पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होते और अक्सर झगड़े होते और ये झगड़े दिनों दिन जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि करीब 5 दिनों से जो है इसी झगड़े के चलते, आपसी कलह के चलते 5 दिनों से सायमा जो है अपने जो ये रहपुरा में जहाँ ये रहते थे इसके पास में ही मायका था, जो कि हमने आपको बताया चचेरी बहन थी सायमा, उसके साथ ही इसने शादी की तो घर पड़ोस में ही था। ये पिछले 5 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। उसकी वजह थी शनिवार रात को हुआ झगड़ा। मतलब उससे पहले भी झगड़ा था और शनिवार रात को भी झगड़ा हुआ था, वो और ज़्यादा भयंकर हुआ था। इसी झगड़े को कहें निपटारा कराने के लिए शनिवार को चूंकि जब झगड़ा हुआ था तब अफसर खान ने अपनी पत्नी को धमकी दी थी कि एक पहले मार चुका हूं, अब तुझे दोबारा मारने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा। इस धमकी से डरने के बाद जो है सायमा ने जो है इस बात की सूचना इज्जत नगर थाने में अपने पति अफसर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। पुलिस ने शिकायत पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा भाई पति पत्नी वाला मामला है तो ढुलमुल रवैया रहा, जिसके चलते जो है पुलिस ने अफसर खां के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की तो अफसर खां की हिम्मत बढ़ गई। लेकिन एक ये बात तो हो ही गई थी कि सायमा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो पुलिस कभी कार्रवाई कर सकती है। लिहाजा अफसर खां ने सोमवार को जो है इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा कि भाई एक घर के पास में ही इनके कोई मित्र थे, उनके घर में पंचायत रखते हैं, तुम्हारे पक्ष के कुछ लोग आ जाते हैं, हमारे पक्ष के कुछ लोग आ जाते हैं, आपस में बैठकर एक फैसला करते हैं जिसके बाद आके ताकि झगड़ा विवाद ना रह जाए और ये पुलिस कचहरी ठीक नहीं लगती। जो सायमा के घर वाले थे वो भी इस चीज़ के लिए मान गए कि चलो ठीक है भाई, अगर बातचीत कर मामला सुलझ सकता है तो फिर ये पुलिस कचहरी करने की क्या जरूरत। लिहाजा सुलझाने के लिए दोनों परिवार के लोग जो है पंचायत बुलाई गई। पंचायत में अफसर जो आया तो, लेकिन बताते हैं ये चाकू जो है अपने पास छुपा कर लाया हुआ था और इस बात की किसी को भनक नहीं थी। पंचायत चल रही थी, जाहिर सी बात है पंचायत में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। ये जो सायमा के घर वाले, सायमा के सास, सायमा की माँ जो थी वो, सायमा का भाई और सायमा, ये तीनों लोग जो है अफसर के भाई जो क्या कमियां थी जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था, ये सब चीज़ें बताने लगे पंचायत के सामने। यहाँ पर सायमा का भाई जो था आदिल, वो और अफसर खां के बीच में थोड़ा बहसा बहसी तेज होने लगी। ये बहसा बहसी बताते हैं इतना तेज हो गई कि अफसर खां अपना आपा खो बैठा। इस दौरान जो है उसने थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की के दौरान बताते हैं अफसर खां ने वो चाकू निकाला और इसके बाद तो वो फिर किसी भूखे भेड़िए की तरह सायमा की माँ और सायमा के भाई पर टूट पड़ा। उसने, अफसर खां ने सायमा की माँ जिसकी उम्र करीब 54 से 55 साल के आसपास होगी, उनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया। इस दौरान जब उन्हें बचाने के लिए उनका बेटा आदिल आ गया 20 साल का जिसकी उम्र थी, उसके ऊपर भी चाकुओं से कई वार कर उसका भी पेट फाड़ दिया। इस दौरान जो है जो पत्नी सायमा थी वो भी अपने माँ और भाई को बचाने के लिए आगे आई तो उसके भी उसने पेट में चाकू मारे जिससे वो भी बुरी तरह घायल हो गए। इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद जो है अफसर खां वहां से फरार हो गया। वहीं दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने हुए इस खूनी खेल को देखकर जो लोग पंचायत में बैठे थे वो तो दंग ही रह गए थे। कुछ लोगों को तो कुछ मिनट तक समझ ही नहीं आया कि आखिर वो करें तो करें क्या। वहीं खून ज्यादा बह जाने की वजह से बताते हैं आसमा और आदिल जो माँ बेटे थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
वहीं सायमा की हालत गंभीर थी, लिहाजा किसी ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। इज्जतनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सबको पहले अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद ये माँ आसमा और भाई आदिल को तो कह दिया ये तो पहले ही मर चुके हैं। वहीं जो सायमा थी उसका इलाज चल रहा है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसका एक प्राइवेट अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद जैसे ही दोहरे हत्याकांड की सूचना मिली, तमाम पुलिस महकमे के अधिकारी अलर्ट हो गए। वारदात के बाद एसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव, इज्जतनगर इंस्पेक्टर विजय सिंह फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की गिरफ्तारी यानी अफसर खां की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। पुलिस जो एसपी थे उन्होंने एसएसपी और एसपी जो भी अधिकारी सब थे सबका आदेश था कि जल्द से जल्द जो है हम अफसर खां को गिरफ्तार करेंगे और उसे जो है इस हत्याकांड की वारदात का कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं पुलिस ने जब अफसर खां की कुंडली खंगाली तो पता चला ये कोई पहला हत्याकांड उसके लिए नहीं था, इससे पहले भी उसने एक मर्डर किया हुआ है। लिहाजा पुलिस को पता लग चुका था कि अफसर खां एक पेशेवर अपराधी टाइप का आदमी है जो बचने के अपने तरीके बहुत सारे जानता होगा। लिहाजा 5 टीमें बनाकर जो है अफसर खां की तलाश शुरू किया थी। आगे क्या हुआ वो हम बताएं, इससे पहले हम दिखाते हैं कि जो सायमा थी उसने क्या कहा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को घटनाक्रम के बारे में क्या जानकारी मिली, उन्होंने क्या बताया, वो सब हम आपको सुनाते हैं। फिर हम आगे किस तरह से 17 घंटे के अंदर बरेली पुलिस ने अफसर खां को ढूंढा और फिर उसके अंदर पीतल भरा, ये सब भी हम आपको बताएंगे। सुनिए पहले क्या कहा गया। तो इन्होंने बताया है कि इनके पति पत्नी का विवाद था दोनों का। जो आरोपी है अफसर और इसकी पत्नी साइमा, ये एक ही परिवार के हैं। इनका आपस में विवाद था जिसके समाधान के लिए जो राशिद हैं यहाँ पे उनके घर पे आज बुलाया गया था। घर के और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद अफसर जो आरोपी है उसके द्वारा चाकू से इनके ऊपर वार किया गया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जो इनकी पत्नी है वो भी उपचाराधीन है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे से अच्छा उपचार उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ठीक हो जाए। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है जो घटनास्थल है घर के अंदर का है, वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। उसका डीवीआर हम लोगों ने कब्जे में लिया है, उससे पूरा घटनाक्रम और क्लियर हो जाएगा। जो भी परिवार वालों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे और कठोर कार्रवाई इंश्योर करेंगे। सर पंचायत के वक्त कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर, सर कुछ पता है? जो ससुराल पक्ष है आरोपी का उनकी तरफ से तीन लोग मौजूद थे और आरोपी जो है वो खुद मौजूद था, उसकी पत्नी भी यहाँ पे मौजूद थी। जो राशिद है जिनके यहाँ पे पंचायत हो रही थी वो मौजूद थे, उनका परिवार मौजूद था। और भी राशिद के और आसपास के 2-3 लोग थे जो इस प्रयास में थे कि इनको समझा बुझा के इनका आपस में समाधान करा दिया जाए, वो लोग मौजूद थे। ये भी परिवार वालों ने बताया कि 2 बार इससे पहले राशिद के द्वारा इनका समाधान कराया गया था आपस में बातचीत करा के, और उसी कारण से इनके घर पे आके प्रयास किया। सर बताया जा रहा कल 112 पे शिकायत हुई थी, पुलिस भी आई थी, थाने भी शिकायत करते ये इन्होंने बताया कि 112 पे कल सूचना दी गई थी जिसमें इनके द्वारा कहा गया था, इनकी पत्नी के द्वारा, कि मेरा सामान मैं निकालना चाहती हूँ। पुलिस के द्वारा ताला खुलवा के उनका सामान उनको वापस करा दिया गया था। 112 पे जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर यहाँ के थे उनको भी बुलाया गया, उनसे भी हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। पूरा क्या सूचना 112 पे आई थी और क्या उसका समाधान कराया गया था इसको भी चेक करेंगे। आरोपी सर फरार है? हाँ, अभी आरोपी फरार है। हम लोग जल्दी ही गिरफ्तारी इंश्योर करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। ये पुलिस जब मौके पर ये जो दोहरा हत्याकांड हुआ, जब माँ बेटे की हत्या हुई तब पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने ये बताया। इसके अलावा अस्पताल में जो है सायमा ने क्या बयान दिया वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। इसके बाद फिर हम आगे क्या हैं? साइमा और पति का नाम अफसर खां। कब से चल रहा आपका विवाद ये पति पत्नी का? मेरी 2017 में शादी हुई थी, जब से चल रहा है। 2017 से ही चल रहा है विवाद। आज क्या हुआ? आज इनने मुझे 2 दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया था माँ ने। मेरी माँ मुझे अपने घर ले गई थी। मेरे चाचा की इनने पंचायत लगाई थी, इनने वहाँ बुलवाया मुझे आज। मैं वहाँ पर गई थी, मुझे पता नहीं था, न मेरे भाई को पता था न मेरी माँ को पता। जाते जाते उसने चाकू मार दिए। वही मारे अंदर ही? उनके घर पे ही मारे थे। घर पे ही मारे? मेरे भाई के, मेरे और मम्मी को? मेरी मम्मी का। फिर भाग गया? फिर भाग गया। और इसमें पूरा घर मिला हुआ है, इसके भैया बहन सब मिले हुए हैं इसमें। हाँ। पुलिस की 5 टीमें जो हैं अफसर खां की तलाश में जुट चुकी थी
पत्नी, परिवार वालों के बयान पुलिस ने दर्ज किए। जहां जहां संभावित ठिकाने थे, पुलिस की टीमें जो हैं अफसर खां की तलाश में जो है वहां दबिश देना शुरू कर चुकी थी। इस दौरान जो है पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि अफसर खां ने पंचायत के दौरान तास आसमा के पेट में बीचों बीच 2 बार और वहीं साले के पेट में 1 बार चाकू से मारा और पूरा लंबा इस तरह से कट मार दिया जिससे उसके अंदर की आंतें तक कट गई थी और खून ज्यादा बह जाने की वजह से दोनों की मौत हुई। आसमा के पेट में 2 और आदिल के पेट में 1 इंजरी के निशान मिले थे। वहीं सायमा के पेट में एक तरफ चाकू लगा मिला था जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जो सायमा की बहन सिफा और अनम ने उन्होंने बताया कि रविवार की शाम को ही सायमा ने, अब ये देखिए यहाँ पर पुलिस की लापरवाही के ऊपर जो उनकी बहनों ने क्या कहा, सायमा की बहनों ने बताया, सिफा और अनम ने बताया कि रविवार शाम को ही सायमा ने इज्जतनगर थाने में पति से जान का खतरा बताते हुए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अफसर के कहने पर जो है जब पति को ये पता चला कि पूरा मामला थाने पहुंच गया तो अफसर ने जो है इनके घर में फ़ोन करके कहा कि भाई हम सोमवार को दोपहर में मोहल्ले के सराफा कारोबारी हैं राशिद खां, ये जाने माने उस मोहल्ले के क्षेत्र के हैं, तो उनके घर में पंचायत बुलाते, वहाँ सब कोई बैठ के बातचीत करेंगे। चूँकि सब लोग ये चाहते हैं कि मामला बातचीत से सुलझ जाए, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर पैसा खर्च होता है। तो सायमा के घर वाले भी तैयार हो गए और अफसर के साथ जो लोग आने थे और वो सोमवार की दोपहर जो है राशिद खां के घर पर पंचायत के तौर पर बैठे। इसमें जो है सायमा, आसमा और आदिल पहुंचे थे, ये सायमा के पक्ष से थे। उसे उधर जो है अफसर खां के जो पक्ष के लोग थे वो थे। राशिद के घर पर उनका रिश्तेदार बबलू और मोहल्ले के 3-4 और जो बड़े लोग थे वो सब वहां मौजूद थे। राशिद ने बताया, जिसके घर पर पंचायत हो रही थी, उन्होंने बताया कि पंचायत शुरू होते ही दोनों पक्षों में तेज बहस शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। इस दौरान आदिल ने, जो सायमा का भाई है, उसने अफसर खां को एक चप्पल मार दी, उठाकर चप्पल मार दिया होगा कि तू इस तरह का आदमी है, अपनी पत्नी को मारता है, बड़ा हिम्मत बनता है तो हम पर मार के देख, तो उठा के चप्पल मार दी। इसके विरोध में जो है अफसर खां ने भी चप्पल उठा के आदिल को मारी और वहां दोनों को रोकने में, राशिद कह रहे हैं, जब हम दोनों को रोकने में लगे तभी अफसर ने कमर से चाकू निकाल लिया और उसने सबसे पहले आसमा और आदिल और सायमा पर चाकू से सबसे पहले आसमा पर हमला किया, फिर आदिल जब बचाने आया तो आदिल के पेट में मार दिया और फिर सायमा, तीनों को इस तरह से उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया बुरी तरीके से और फिर वहां से भाग गया। राशिद ने बताया कि तीनों को हम अपनी गाड़ी से लेकर स्टेडियम रोड स्थित अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने आसमा और आदिल को मृत घोषित कर दिया और सायमा की गंभीर हालत में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में हम ही ने अपने पास से भर्ती कराया। ये राशिद ने बताया। वहीं सायमा की बहन ने बताया कि जो जीजा है अफसर खां, वो एम्बुलेंस चलाते हैं, वो पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। 9 साल पहले मेरी बहन सायमा से उनकी शादी हुई थी। रविवार को भी उन्होंने शनिवार की रात को भी उन्होंने मारपीट की थी। तब 112 नंबर पर फोन करके पुलिस बुलाई गई। इस पर जो जीजा था वो घर से भाग गया। इसके बाद सोमवार को पंचायत के लिए बुलाया उन्होंने, तब उन्होंने हमला कर दिया और मेरे भाई और मेरे माँ की हत्या कर दी। वहीं जो दूसरी बहन है सिफा ने बताया कि जब पंचायत की बात हो रही थी तो माँ और बहन जो हैं वो राशिद के घर जा रही थी, आदिल को नहीं ले जा रही थी। लेकिन आदिल को जब ये पता चला कि ये पूरा मामला हो रहा तो आदिल ने माँ से पूछा होगा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि अफसर ने बातचीत के लिए पंचायत बुलाई है राशिद के घर पर, वहाँ हम लोग जा रहे हैं और जो भी होगा फिर तुम लोग को बताएंगे। तो आदिल ने ये कहा कि मुझे अफसर पर भरोसा नहीं है, अफसर खां पर भरोसा नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर माँ ने आदिल को रोका कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम मामला तुम लोग आपस में गर्मा गर्मी में बात होगी तो ठीक नहीं। लेकिन वो आदिल नहीं माना और आदिल चला गया और फिर ये पूरी घटना हो गई। वहीं अफसर के बेटे, जो सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा 8 साल का बेटा जो है फैज़ ने बताया, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे पापा जो है मेरी अम्मी को रोज़ मारते थे। आज पापा ने मेरे मामू और नानी को चाकू मारकर, जब सोमवार को बातचीत हुई थी तब हत्या कर दी। मम्मी को भी चाकू मारे, उनको अस्पताल ले जाएगा। पापा हम लोगों से प्यार नहीं करते, वो बहुत गंदे। अब 8 साल का बच्चा सोचो ये कह रहा है अपने पापा के लिए, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। वहीं
अब आते हैं इन मुठभेड़ के बाद। तो पुलिस की 5 टीमें लगातार जो है अफसर खां की तलाश में जुटी हुई। पुलिस को पता चला कि अफसर खां की क्राइम कुंडली पुरानी भी है, लिहाजा पुलिस ने हर मुमकिन कारणों से जहां जहां से हो सकता है सर्विलांस की मदद, फोन लोकेशन ट्रेस करना, ये सब, और रिश्तेदारों की बातचीत को रिकॉर्ड करना, इसी तरह के सारे तिकड़म लगाकर अपने मुखबिरों को एडमिट करके अफसर खां का जो है लोकेशन पता निकाल ली। 40 साल का अफसर खां उर्फ बौरा इसको बोलते हैं। पुलिस ने जो है मंगलवार सुबह 6 बजे मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ में जो है इसको पुलिस ने मार गिराया। बताते हैं कि जब पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो इसने पुलिस टीम पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर जब इसने फायरिंग की तो पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की और इसके सीने में सीधे 2 गोली लगी, जिससे सीने में गोली लगी तो समझ लो बचने की क्या संभावना है। घायल हो गया, इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक अस्पताल में इलाज शुरू होता तब तक इसकी मौत हुई। बताया जाता है ये पूरी मुठभेड़ जो है इज्जत नगर थाना क्षेत्र में ही हुई और मंगलवार की सुबह 6 बजे हुई। टोटल दोहरे हत्याकांड की वारदात को जब अफसर खां ने अंजाम दिया था और उससे 17 घंटे के अंदर जो है पुलिस ने अफसर खां को ढूंढा और फिर इसे मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस की 5 टीमें इस पूरी कार्रवाई के दौरान लगी हुई थी और पुलिस की 5 टीमों ने जो है आखिरकार इसको गिराने में सफलता भी हासिल कर ली। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद क्या निकला वो भी बताया। उन्होंने बताया कि जो दामाद अफसर खां था ये 2006 में इसने अपने मामा की इसके ऊपर 2006 में इसके मामा की हत्या का भी इसके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। वहीं 2009 में इसे निचली अदालत ने जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इसने हाईकोर्ट में अपील की थी और साल 2015 में इसे जमानत मिल गई थी। तब से वो जेल से बाहर था। इसी दौरान 2017 में इसने सगे चाचा की बेटी साहिमा से शादी की थी। उसके बाद फिर इसके 2 बच्चे होते हैं और फिर इनका मारपीट का सिलसिला जो है अक्सर चलता रहता था। यहां तक कि साहिमा ने बताते हैं कि 2022 में भी अपने इज्जतनगर थाने में अफसर खां के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन फिर जाकर इनके बीच समझौता हो गया था, तब वहां से मामला टल गया था। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा जब ये इनकाउंटर होता है, इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा वो सुनिए। एनकाउंटर हुआ है, क्या मामला है, कौन है आरोपी, किस तरह से पूरा एनकाउंटर किया गया सर? कल थाना इज्जत नगर में रायपुरा चौधरी गांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया गया था, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक आरोपी की जो पत्नी है वो वर्तमान में उपचाराधीन है। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति गांव में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और इसके द्वारा अपनी पत्नी को हत्या करने के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में और जो गाँव है वहाँ पर काफ़ी फोर्स बढ़ाई गई। पुलिस की जो 3 टीमें इसकी तलाश में लगी थी उनके द्वारा लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास पुलिस टीम ने इसके साथ एंगेज किया, इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया, काफ़ी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। यहाँ से इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई है। इस अपराधी का नाम अफसर खान पुत्र सरवर खान, जो रायपुरा चौधरी का रहने वाला थाना इज्जत नगर का है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक चाकू जो कल इसके द्वारा घटना में इस्तेमाल किया गया था, 4 लाइव कार्ट्रिजेज और मौके से अभी तक 10 खोखा कारतूस हम लोगों को बरामद हो चुके हैं, जिससे क्लियर है कि इसके द्वारा बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल के ऊपर फायर किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल रुपेंद्र और कांस्टेबल अनुराग, इनको भी फायर आर्म इंजरीज आई हैं। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में भी इसको अपने सगे मामा की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें बाद में बेल पे था। एक चोरी का मुकदमा भी इसके ऊपर संज्ञान में आया है। अन्य भी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। वर्तमान में पुलिस की फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हम लोग प्रॉपर तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई से अब जो साहिमा के घर वाले हैं वो खुश हैं कि जिसने उनकी माँ उनके भाई को मारा, पुलिस ने उसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन घर वाले जो हैं, जो साहिमा की बहनें हैं, वो इस बात से नाराज़ भी हैं कि अगर पुलिस ने सब सही शिकायत दर्ज कराई थी
तभी अगर कार्रवाई कर देती तो शायद आज ये नौबत ना आती, ना अफसर खां की मौत होती, ना उनकी माँ और भाई की हत्या होती। जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि रविवार सुबह हम लोगों ने 112 नंबर, शनिवार की रात को झगड़ा हुआ था, लिहाजा रविवार को सुबह ही जो है हमने डायल 112 पर कॉल करके जो है साइमा ने पति की करतूत बयां की थी। बताया था कि शाम को जो है पति जो है वो तबल एक धारदार हथियार, चाकू नहीं वो गड़ासे की तरह होता है, उस तरह का हथियार लेकर घर आया था और बहन पर, साइमा पर हमला भी किया था। इस दौरान उसने धमकी दी की थी, एक कत्ल कर चुका हूं, दूसरा तेरा करूंगा, ये अपनी पत्नी को उसने बोला था। इस दौरान जो है जो हाँ शोर शराबा हुआ था, तब परिवार के लोग पहुंच गए थे, जिससे साइमा की जान बची थी। और इसके बाद जो है साइमा ने ही जो है 112 पर पुलिस को फ़ोन किया। 112 को फ़ोन करने के दौरान बताते हैं कि फिर इज्जत नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जो है पुलिस ने अफसर खां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बताते हैं परिजनों का ये भी कहना है कि रविवार को जो है अफसर खां पूरे दिन अपने घर पर रहा, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद भी उसको किसी तरह से पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, ना ही कुछ किया। इसके बाद जो है ये पूरी घटना जो है सोमवार को हो जाती है और इस बेदर्दी से उसने साइमा की माँ और उसके भाई को मौत की घाट उतारा था। साइमा अब अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर इस बात का कहें एक अफसोस है कि उसकी वजह से उसकी माँ और उसके भाई की हत्या हुई, और इस बात का और ज़्यादा अफसोस है कि जिससे वो कभी प्यार करती थी 9 साल पहले, उसी ने उसके माँ और उसके भाई को मौत की घाट उतारा। साइमा ये कहती है कि उसे नहीं पता था कि अफसर इस तरह का आदमी निकलेगा, वरना कभी वो उससे शादी नहीं कर सकती। साइमा पछताती भी है कि इस अफसर से शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बनी। आए दिन मारपीट होना, आए दिन ये होना, और अब जाकर देखो ये हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। बहरहाल अब जो परिजन हैं उन्हें अफसोस तो अभी भी माँ और भाई के जाने का है, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट हैं जिसने उनके माँ और भाई को मारा आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की गोली का वो शिकार हुआ और पुलिस ने 17 घंटे के अंदर हत्यारे को जो है उसकी सही जगह उसे पहुंचा दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप पुलिस ने जिस तरह से मुठभेड़ में अफसर खां को गोली मारी, आपको लगता है कि सही किया पुलिस ने? ऐसा ही होना चाहिए जो इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी, इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।